कहीं पर एक गमला नहीं टूटा, एक बल्ब नहीं टूटा, और ये लाखों का मजमा है। अरशद शरीफ को जिन लोगों ने मारा वो पाकिस्तान के दुश्मन। जो अरशद शरीफ साहब मुल्क से गए तो किसने वो हालात क्रिएट, उसकी जो तहकीकात हैं वो ये हुकूमत नहीं कर सकती। मुझे किसी कमीशन पर जो मौजूदा हुकूमत का उस पर कोई एतबार नहीं। ये तहकीकात उस वक्त होंगी जब आवाम की नुमाइंदा हुकूमत कायम हो चुकी होगी। जो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसकी तहकीकात करेंगे। पाताल में भी अगर हुए उनके कातिल तो उनको निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के वो भी समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। आप माशाल्लाह से इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान में खान साहब वाकई में तब्दीली लेके आए हैं? अवाम का जो नज़रिया है वो बदला है या अभी भी वहीं पर ही है? तब्दीली तो आ चुकी है, ये तो इनकलाब आ चुका है। मैंने नहीं देखा इस तरह लोगों को, और मैं कामों की से आज उनके साथ हूँ। यहाँ पर हम वो पहुँचने वाले हैं। ये पूरा जो इलाका है ये सड़कों पर है, और जो फैमिलीज़ हैं वो सारी की सारी वो साथ हैं उनके। हमने छतों पे लोगों को देखा, और ये एक फेस्टिवल है जो डेमोक्रेसी की असल स्पिरिट है। यानी आप ये देखें, आज चौथा दिन है, कहीं पर एक गमला नहीं टूटा, एक बल्ब नहीं टूटा, और ये लाखों का मजमा है। व्हाट डज इट टेल यू? इनकलाब आ चुका है, तब्दीली आ चुकी है। ये कभी पाकिस्तान में आपने देखा था कि इतने बड़े बड़े इज्तिमा हों और कोई वायलेंस ना हो? तो ये किसकी तरबियत है? ये खान की तरबियत है। तो मुझे लगता है कि ये तो दिनों की बात है। अगर अभी भी अकल के अंधों को समझ नहीं आई तो वो समझ लें, वगरना लोग फिर इज्जत से तो नहीं, किसी और तरीके से निकाल के बाहर कर देंगे। सर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, व्हाट डू यू थिंक कि अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे कौन मुलविस हो सकता है? देखिए, अरशद शरीफ को जिन लोगों ने मारा वो पाकिस्तान के दुश्मन। लेकिन यार एक प्रोग्राम भाई प्लीज, जो अरशद शरीफ साहब मुल्क से गए तो किसने वो हालात क्रिएट किए, और वो उन्हें जाना पड़ा। अगर वो मुल्क से बाहर ना जाते तो शायद आज वो हम में मौजूद होते। वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हिजरत की, दुबई गए, वहाँ से उनको निकलवा दिया, कीनिया गए, और फिर जिस अंदाज में उनकी शहादत हुई है तो उसकी जो तहकीकात हैं वो ये हुकूमत नहीं कर सकती। मुझे किसी कमीशन पर जो मौजूदा हुकूमत का उस पर कोई एतबार नहीं। ये तहकीकात उस वक्त होंगी जब आवाम की नुमाइंदा हुकूमत कायम हो चुकी होगी, और फिर उसके बाद जो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसकी तहकीकात करेंगे, और इंशाल्लाह पाताल में भी अगर हुए उनके कातिल तो उनको निकाल लेंगे। हाँ, मुझे ये बताएं कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जितने भी बड़े सहाफ़ी हैं, जिस तरह से इमरान रियाज खान वगैरह, वो सारे बाहर चले गए हैं, ऐसा क्या है? इमरान रियाज इधर ही है, सिर्फ डॉक्टर मुईद गए हैं, शायद इरशाद भट्टी साहब भी गए हैं। मैं बड़ा सहाफ़ी तो नहीं अपने आप को कहता, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ना, आपके सामने मौजूद। तो लोग ये ना कौम डरने वाली है, ना सहाफ़ी डरने वाले हैं, ना शहीद अरशद शरीफ डरता था। और इससे बड़ा ट्रिब्यूट मेरे शहीद यार को क्या हो सकता है कि आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं ग़ुलामों की ज़िंदगी से बेहतर है कि अरशद शरीफ जैसी मौत मर जाऊँ। तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट और क्या हो सकता है? तो मैं ये कहता हूँ कि तब्दीली आ चुकी है, और कोई बंदा यहाँ पे डरने वाला नहीं है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, और भी सहाफ़ी मौजूद, और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को देख रहे हैं कितना डराया गया। खूनी मार्च है, ये हो जाएगा। ये अपने बच्चे लेके आए हुए हैं, ख़वातीन आई हुई हैं, तो कौन डर रहा है? तो नाकाम हो गया ना वो। तो ये कहना कि ये कौम को डरी हुई कौम है, हरगिज़ ऐसा नहीं। हमारे जर्नलिस्ट के लिए ये दूसरा सदमा था। कल जो सदफ का हुआ, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन लोग इसको भी सियासी रंग दे रहे हैं कि उसको धक्का दिया गया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है, एक्सीडेंट था, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अच्छा किया खान साहब खुद उतरे, मार्च भी पोस्टपोन किया। शहबाज साहब ने भी अगर 50 लाख दिया तो अच्छा काम किया, परवेज़ इलाही साहब ने भी किया। ये ऐसे वाक़यात हैं जिन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक्सीडेंट है, किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उस पर मैंने देखा कुछ लिफाफे और लिफाफियाँ कि जी वो इंक्वायरी हो, और राना सनाउल्लाह तो बैठा ही इसी बात पे है कि कोई मौका मिल जाए। ये अफसोसनाक था। ये उनकी जो गंदी जहनीत है ना, बेसिकली उसका ये इजहार था। लेकिन मुझे वाकई बहुत सदमा हुआ सदफ का। उसमें एक बात मैं कहूँगा, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको जो प्रोटेक्टिंग जो टेक्निक्स हैं उसकी इदारे ट्रेनिंग नहीं देते। होना चाहिए, ये पूरा ट्रेनिंग होनी चाहिए। और
ایسی چیزوں سے بچنے کی پوری ان کو تربیت ہونی چاہیے. پھر بھی ہو جاتے ہیں واقعات. سو آئی کین اونلی سے کہ میرا دل جو ہے وہ ان کی فیملی کے ساتھ ہے, اور نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس پہ جو سیاست کی ہے ان لوگوں نے وہ اس سے بھی زیادہ مجھے افسوس ہوا اس سے.